हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, करीब शाम के बज गए 4 और कल मैं ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई और वो मैं क्यों नहीं कर पाई वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और आज भी मैं मॉर्निंग में इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा काम था और मैं बहुत थक चुकी थी, तो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं बनाया और शाम से ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी आप सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ कहीं एक स्पेशल जगह और वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहो। और पता है क्या हुआ, क्योंकि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पाई मॉर्निंग से और कल मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो कल मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग सुबह ही चले गए थे, हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स चले गए थे हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए। तो फिर मैं हो गई थी अकेली और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं काम के लोड के चक्कर में मैंने ब्लॉग शुरुआत ही नहीं की। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने रील्स बना ली थी और उसके अलावा मैंने कुछ काम नहीं किया, केवल घर का ही काम बहुत हो जाता है। और मैं हो गई हूँ अकेली क्योंकि कान्हा की मम्मी गई है कान्हा को लेकर उसके ननिहाल, तो अकेले में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया। और आज भी वो मॉर्निंग में मतलब करीब आ गए थे, सुबह करीब 9-10 बजे वो लोग आ गए थे। और मतलब वो बता रहे थे कि जब हम गंगा जल लेके वापसी आ रहे थे ना, तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग मिले, जब गए भी तब भी और जब वापसी लौटे। तो पता क्या है, हमारे यहाँ से जो हरिद्वार वाला रास्ता है ना, वहाँ पर मतलब 2-3 रास्ते हैं, तो इन लोगों को ना वो रास्ता भी नहीं पता था। हरिद्वार से एक जंगल का रास्ता आता है, ये लोग वहाँ से आए और इन लोगों को रास्ता भी नहीं पता था। तो ये लोग ना मतलब सबसे पूछ के आ रहे थे। और कितने लोग तो होते हैं, कोई लोग बताना नहीं चाहते हैं कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, पर लेकिन इनको भोलेनाथ की कृपा से बहुत हेल्पफुल लोग मिले, बता रहे थे। और फिर ये ना आके यहाँ पे रुके, मतलब कोटद्वार पहुँचने ही वाले थे, मतलब कोटद्वार वहाँ से रह जाता होगा करीब 12 या 13 किलोमीटर। तो पता क्या है, आजकल ये आपने सुना ही होगा कि मालन नदी का पुल टूटा हुआ है, तो जो कोटद्वार को कनेक्ट करता है, तो ये उस वजह से भी नहीं आ पाए, क्योंकि अगर आते तो जंगल पूरा फेर लेके आना पड़ता। तो ये लोग रुक गए थे वहाँ, एक सिकड्डी नाम की जगह है, वहाँ फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे ये लोग रुके थे। मंदिर वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी, बता रहे थे मुझे। और वहाँ के जो आसपास के लोग थे ना, उन लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था की थी, बहुत हेल्पफुल लोग मिले थे इनको। तो मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो सभी को ऐसे ही सपोर्ट करें। और अभी हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि जहाँ का काम है पहले वो काम निपटा लेते हैं, क्योंकि मैं तैयार हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। और मैं चली गई थी विशाल मेगा मार्ट। आप भी कहते होगे कितना विशाल मेगा मार्ट जाती है, लेकिन मुझे कुछ काम था और मैं सीधा चली गई किड्स वेयर में। आप कह रहे होगे पागल हो गई है क्या, रोज़ कितना बच्चों की शॉपिंग करेगी। और आप सोच रहे होगे मैं अपने कान्हा के लिए कुछ ले रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कान्हा के लिए कुछ नहीं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने परसों ही अपने कान्हा के लिए कुछ ले रखा था, एक ड्रेस लिया था नया, और मैं यहाँ पर खोज रही थी, पर लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और मेरे को चाहिए था कुछ यूनिक सा और कुछ अच्छा सा, लेकिन कुछ यूनिक और कुछ अच्छा सा यहाँ पे कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी खोजने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि यहाँ पे ऑफ़र वगैरह भी लगा है। मैंने कहा ऑफ़र की तो कोई बात ही नहीं है, कुछ अच्छा सा मिल जाए जो कि मेरे को बस एक ही नज़र में पसंद आ जाए। और फाइनली क्योंकि जब हमें किसी को कुछ देना होता है ना, तो ऐसा देना चाहिए कि जो हमें पसंद हो, और एक नज़र में जब हमें पसंद आ जाएगा तो सामने वाले को अपने आप पसंद आ जाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खोज रही थी और ये कहने लगे बस अब तू यही नाटक करती रहना। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा जब किसी को कुछ देना है तो अच्छा सा देना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे बहुत देर तक खोजती रही। और बच्चों के कपड़ों में ना इतनी वैरायटी जाती है कि मतलब ये लगता है कि हम सारा ही ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो चाहिए आपको वही खोजना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी और मेरी नज़र ना पड़ी नहीं किसी चीज़ में। फिर मेरे को मतलब ऐसा लगा कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। तो मैं यहाँ पे देख रही थी ये लाइनिंग वाला, तो मेरे को लगा नहीं ये मेरे कान्हा के पास था, तो मैंने दूसरा सेट देखा। तो ये भी मैं हाथ से नाप के ही ले रही थी, क्योंकि देखो बच्चों के कपड़ों में ना आइडिया नहीं आ पाता कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। फिर भी मतलब मेरे को 2 सेट तो मिल गए थे, और फिर मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए। तो तब भी मैं यहाँ पे खोज रही थी। मैंने कहा क्या पता कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, तो मैं इन्हें रख के दूसरा चीज़ ले लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा था। और फिर फाइनली मेरी एक नज़र पड़ी थी इस सेट पे, देखो कितना क्यूट है। तो मैं इनसे कही थी देखो अब मेरा कान्हा जब बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं उसके लिए ये वाला सेट लूँगी। तो ये भी हंसने लगे, कहने लगे हाँ अभी तो कान्हा को बड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए। तो फाइनली मैंने इनको ये बोला यार यही फाइनल करते हैं क्या, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है यही फाइनल कर लेते हैं हम अपना। तो मैंने ये 2 सेट
फाइनल करे हैं। और मैं यहाँ पे देख रही थी लोअर, क्योंकि बच्चों के साथ ना लोअर बहुत गंदे होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे लोअर बहुत बड़े बड़े साइज़ के मिल रहे थे। और फाइनली मुझे यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर और इनके फ्रेंड्स मिल गए थे, स्कूल फ्रेंड, तो उनकी वाइफ भी थी और वो कहने लगी आप ना वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो। तो उनकी बेटी इतनी क्यूट थी, तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा थैंक यू, बहुत आप लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, वही बहुत है मेरे लिए। और ये इतनी क्यूट बेबी कि मतलब मन करता है इसे छोड़ के ही ना जाओ, इतनी क्यूट थी। और अपनी मम्मी से कहती मेरा हाथ पकड़ लो और मैं फिसलूंगी बस। तो ये बहुत परेशान कर रही थी। तो भैया कहते देख रहे हो कि ये संभलते ही नहीं है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और मैं यहाँ पे बिलिंग कराने लग गई थी। तो मैं बिलिंग के लिए खड़ी हुई थी और फाइनली मेरे बिल कंप्लीट होने वाला था और हम निकल गए थे बाहर की तरफ। और मैं रुक गई थी मेडिकल पे। आप सोच रहे हो कि मेडिकल से क्या ले रही है, तो मेरे को मेडिकल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी थी। तो वो आप वीडियो में बने रहो तभी तो पता चलेगा क्या ले रही थी। तो मैं ले रही थी यहाँ पे शहद वाला निप्पल, ये बहुत काम आता है बच्चों के। और मैं फिर आ गई थी मार्केट में, और तो मेरे को जाना था जहाँ, तो मैं वहाँ लेके जाने वाली थी फ्रूट्स। और फ्रूट्स में तो और ही मतलब इतनी महंगाई इस टाइम पे, तो मतलब क्या मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया मार्केट में कि इतनी महंगाई कि कुछ भी नहीं ले सकते भाई हम। तो मैंने यहाँ पे फाइनली मैं अपने लिए यहाँ पे ले रही थी फ्रूट्स, और मैंने दिया उनको 500 का नोट। और उन भैया के पास ना खुले भी नहीं थे, इतना गुस्सा आ रहा था उनको देख के। उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, 50-50 रुपये करके चेंज दे रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा भाई आप दुकानदारी करने बैठे हो, कम से कम चेंज तो लेके बैठे रहो। तो यहाँ से हम अब निकल चुके थे। और मैं आपको बता दूँ, ये देख रहे हैं आप पुल की हालत। यहाँ ये जो कोटद्वार का पुल है ना, इसे झूला पुल बोलते हैं, और इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है। अभी 3-4 दिन की बारिश में ये पूरा यहाँ से ढह गई है ज़मीन। और ये पुल कभी भी जा सकता है, लेकिन सरकार अभी भी इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। जब कोई नुकसान हो जाएगा उसके बाद ही सरकार ने इसकी सुध लेनी है। और अभी आप नहर में पानी देख रहे हो, पानी नदी में कितना तेज़ पानी है। और आप उधर पुल के उस तरफ देखो, वहाँ पे जो है ना, हम जो अपना डेली में कपड़े यहाँ पे डालते हैं ना, डेली में जो कूड़ेदान में, और इन लोगों ने अभी तक उस कूड़े को डिस्पोज करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया है। बिल्कुल रिसेंटली जब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद ही ये उस चीज़ का समाधान निकालेंगे। जबकि इतना कूड़ा हो चुका है यहाँ पे, इतना कूड़ा, पूरे पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के। तो कम से कम इन लोगों ने सोचना चाहिए कि सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है और इतना कूड़ा है, तो कम से कम उसे डिस्पोज करने के लिए कुछ ना कुछ अपना आइडिया लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर यही देख रही थी। मैंने कहा ये पुल जब जाएगा इसका कोई पता नहीं है, रात पता चला गया, कोई भरोसा नहीं है। और अब हम वहाँ से पुल की तरफ से आगे बढ़ते हुए निकल गए थे आगे की तरफ। और अभी तो कम से कम मेरे को लग जाएंगे 15 से 20 मिनट आगे की तरफ और रास्ता बचा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे। अब मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है, जहाँ मैंने जाना था उसके लिए मैंने सारा सामान ले लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर नज़ारा आपके आंखों के सामने आने वाला है। तो यहाँ पे पड़ता है एक और पुल, और इसके नीचे से निकलती है एक नदी। और देख रहे हो आप, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। जब पहाड़ों पर, वो देख रहे हो आप, बिल्कुल मुँह पर पहाड़ खड़े हैं। और पता है क्या होता है, पहाड़ों में जब बारिश हो जाती है ना, उसके बाद जब धूप खिलती है, वाओ, तो वहाँ का तो नज़ारा देखने लायक ही कुछ अलग ही होता है, मतलब, है ना। तो इसी तरीके से आज का मौसम, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद बारिश के बाद धूप निकली है और बहुत सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। और आपको जैसा दिख ही रहा होगा कि झूले भी लगे हुए हैं। आप सोच रहे थे झूले कहाँ लगे हुए हैं, तो ये लगा हुआ है सर्कस। तो यहाँ पे हम आएंगे वापसी लौटते समय, क्योंकि अभी हमें लेट हो रहा है, हमें जाना है आगे। और यहाँ पे देख रहे हो आप जंगल, मतलब पूरा खेती बाड़ी हो रखी है, कितने पेड़ पौधे हैं और कितना शांत माहौल है, बहुत ही शांत। और यहाँ आने के बाद ना मन बहुत शांत हो जाता है। पता है यहाँ पे के लोगों के पास ना बहुत सारी खेती बाड़ी है, और मुझे लगता है कि ये लोग सबसे अमीर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खेती-बाड़ी होती है ना, तो देखो गेहूं और चावल तो इनके घर का हो जाता है, साग सब्जी भी घर की जाती है, तो इनको बाहर से कुछ लेने की ऐसी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो हम लोग होते हैं, हमारे पास ना खेती है ना बाड़ी है, तो हम लोगों को सारी चीज़ें तो बाहर से लेके खानी पड़ती हैं। और हम सब्ज़ी के लिए इतना परेशान होते हैं कि जिसका मत ही पूछो। आप आजकल की महंगाई का तो आपको पता ही होगा। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और मैं निकल गई बिल्कुल आगे की तरफ, और आप देख रहे होंगे ना मेरे चारों तरफ किस तरीके से जंगल ही जंगल है और कितना सुंदर व्यू है। और पता है क्या हुआ, जहाँ मैंने जाना था मैंने वो रास्ता तो पीछे ही छोड़ दिया। और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल एंड में जब मैं पहुँची तो मुझे बोला कि कहाँ आ गई तू, अब दोबारा गाड़ी मोड़। तो मैंने गाड़ी मोड़ी तो ये कहने लगे भैया मैं ये देख रहा था कि लड़की के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो मैंने कहा भैया कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही होना चाहिए कि सामने वाला बेहोश हो जाए और उसे ये लगे भाई मतलब कॉन्फिडेंस भी है तो ऐसा कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको। तो मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी बैक करी और हमें आगे की तरफ निकल आई। मैंने कहा यार कहाँ छोड़ा फिर मैंने वो रास्ता। और पता है क्या है, यहाँ पे मैं अक्सर आने के बाद कहीं ना कहीं पे भूल ही जाती हूँ, या तो मैं पुल के पास से भूल जाती हूँ या उसके घर के पास आके। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगा ली थी पार्क और सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया है। और अब मैं रख दूँगी डिग्गी में हेलमेट और उसके बाद चलते हैं हम उसके घर की तरफ।
तो मैं आज आपको बता दूं, मैं आई हूँ आज अपनी नंद के घर और यह है मेरी नंद के घर की कॉलोनी। और ये कॉलोनी मतलब बहुत पतली है, हम ना गाड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते, जा तो सकते हैं लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, मैं बाहर ही गाड़ी पार्क कर देती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से इसी तरीके से बात करते हुए जा रही थी, मैंने कहा गाड़ी वैसे हम अंदर लेके जा सकते थे लेकिन बारिश की वजह से हम अंदर नहीं लेके गए। और पता है क्या है, यहाँ पे ना पाँव बहुत स्लिप कर रहे थे क्योंकि मिट्टी व कच्चा रास्ता है ना, तो स्लिप कर रहे थे। तो मैंने इधर तक किनारे की तरफ से निकलते हुए चली गई मैं, और मुझे यहाँ पे ना डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं सारा कीचड़ में गिर गई तो मेरे कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे, और बरसात में तो वैसे भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं और फिर कीचड़ लग जाएगी और कैसे तो मैं धोऊंगी और कैसे क्या होगा। और मेरे पास ना सामान भी था तो मुझे ये लग रहा था कहीं मेरा सामान ना गिर जाए, तो मैं इस तरीके से यही निकलते हुए जा रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि यहाँ के लोग किस तरीके से एडजस्ट करते होंगे इतने कीचड़ में। और मैं यहाँ से आगे की तरफ निकली और मैं फाइनली उसके घर की गली के बाहर पहुँची गई, और फाइनली मैं अब उसके घर पे पहुंचने वाली हूँ। तो देखो वो रहा उसका घर और मैं पहुंच गई हूँ। और मेरे को ये लग रहा है कहीं वो सोए ना हो, लेकिन मैंने आते समय वैसे एक बार फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। तो चलो खटखटा लेते हैं उनका घर का दरवाज़ा। तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा खोल रही थी और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी नंद के घर। ये बैठी हुई है मेरे साथ में मेरी नंद और उसके हस्बैंड, वो रहा उसका भतीजा और बहुत ही क्यूट है, इसका नाम है नक्श। और मैं इसके लिए लेके जा रखी थी चिप्स। इसकी दीदी भी है, उसका नाम है खुशी। तो अभी तो खुशी शायद कहीं जा रखी है, तो अभी हमारी फ़िलहाल नक्श से ही बात हो रही है। तो मैं इससे उसका नाम पूछी थी तो मेरे से कह रहा था मेरा नाम नक्श है और दूसरा नाम है उसका बंदरू, जो उसको घर पे बोलते हैं। तो वो बता रहा था यही बात, और वो चिप्स को कोको बोलता है। तो अपने चाचा से कह रहा था मैं कोको खाऊंगा। तो इस तरीके से वो अपनी साइकिल पे ही बैठा बैठा हमसे बात कर रहा था और नमस्ते बोला। तो केवल मतलब प्रणाम भी नहीं किया उसने, राम राम करके, और इस तरीके से बातें हमारी चली रही थी उसके साथ में। हम उसको देख रहे थे क्योंकि देखो छोटे बच्चे बातें इस तरीके से करते ना, मन करता है उनकी बातें सुनते रहो, बातें सुनते रहो। तो वो मुझसे बातें कर रहा था। तो हमने कहा हम तेरी बहन को लेके चले जाएंगे। तो वो कह रहा था नहीं लेके जाना। मैंने यहाँ पे अपनी नंद को सारा सामान दे दिया था जो मैं लेकर आ रखी थी। अब उसके आगे थी सास जी, तो वो कह रही थी नक्श को कि चलो नमस्ते करो। नमस्ते भी करी कि तुमने खाली कोको ले लिया। तो वो केवल नमस्ते कह रहा था मुंह से ही। तो उसकी दादी कह रही थी नहीं पैर छू के नमस्ते बोलो। तो अपनी दादी से जिद कर रहा था कि मेरा कोको खोल दो, मतलब उसका चिप्स खोल दो। तो इस तरीके से ही वो हम लोग बातें कर रहे थे। तो उसकी सास जी पूछने लगी, मैंने उनसे पूछा कि ठीक ठाक हो, बोल हाँ। तो इतने में मेरी नंद ले आई थी मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक, और उसने जैसे ही हमारे कोल्ड ड्रिंक का गिलास देखा तो वो भी अपनी दादी से जिद करने लगा। तो उसके चाचा फाइनली उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए। और पता है क्यों बच्चों को दे दिया जाता है, लेकिन अभी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार हो जा रहा है उसे रात को। तो बच्चों के साथ यही ज़्यादा दिक्कत है, बच्चे जिद भी करते हैं और मानते भी नहीं हैं, तो उनको ये चीज़ें देनी पड़ जाती हैं। तो उसको ना थोड़ा सा पानी मिला के कोल्ड ड्रिंक दी क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, रो रहा था। तो वो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो उसकी साजी कही थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ले, नमकीन वगैरह खा ले। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो हम इस तरीके से ही बातें कर रहे थे आपस में अपनी छोटी मोटी। फिर मैं जिसके लिए मैं इस घर यहाँ पे आई थी अपनी नंद से मिलने के लिए, तो वो तो मेरी चीज़ रही गई थी। तो फाइनली मैंने उसको बोला लेकर आओ आप श्रेयांशी को, इसका नाम है श्रेयांशी। तो ये ना 13 तारीख को 1 मंथ की कंप्लीट हो चुकी थी और मैं इसके नामकरण में गई हुई थी अपने मायके। तो मेरा इससे मिलना नहीं हो पाया था। तो मैं बहुत दिन से सोची थी लेकिन बारिश ने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो पता ये सोई हुई थी, मैंने कहा ले आ भाई, मैंने कहा कब तक सुलाती रहेगी। तो वो फाइनली मेरे कहने पर उसे ले तो आई, लेकिन वो ना बिल्कुल टच से मसी नहीं हुई, मतलब हिल भी नहीं रही थी। भाई सोई है तो सोई है बंदी, मतलब उसने चू चाहे कुछ भी नहीं करी। तो मैं उसे उठाने की कोशिश करी थी लेकिन वो ना उठ नहीं रही थी, और सोए हुए बच्चे को तो उठाना ऐसा अजीब सा लगता है। तो वो मुझे बताई थी कि भाभी इसको इस तरीके से मारो पैर पे तो उठ जाते हैं, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। तो मैंने उसे मारा तो वो रोने लग गई। तो मतलब डर भी लग रहा था बच्चे को ऐसे कैसे मारो, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। तो उसने कहा ऐसे हम तो ऐसे ही मार के उठाते हैं। तो थोड़ा सा वो रोई, थोड़ी सी उसने आँख खोली। मैंने कहा चल कम से कम तूने आँख तो खोली। तो फिर सो गई। मैं उसे फिर मार रही थी उसके पैरों में। मैंने कहा भाई थोड़ी देर तो उठ जाए, कम से कम थोड़ा सा हमें देख तो ले, हम इतनी दूर से आए तो उससे मिलने के लिए इतना मुश्किल से टाइम निकाला। बारिश ने भी बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया कि चलो रुकी है तो हम हो आए। मैं उसको उठा रही थी तो फाइनली उसने थोड़ी सी आँख खोली। मैंने कहा दिखाते हैं, थोड़े से उसको ऐसे करा तो देखो उसने थोड़ी सी आँख खोली। उसके बाद देखना अभी फिर वैसी सो जा रही है। और मेरे को ना मतलब इसके ऊपर हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा अभी कुंभकर्ण कहाँ से आ गई तू है,
24 घंटे सोई है। और वो कह रही थी ना कि भाभी बस शाम रात को या 8 बजे से उठ के पूरी रात जागरण कराती है, मतलब पूरी रात उठी रहती है। तो अब भाई दिन भर बच्चा सोएगा तो रात को तो वो उठेगा ही ना। तो पता है इसने यहाँ पे फिर आंखें बंद कर दी। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा प्लीज़ उठ जाओ। तो अब हमारा घर जाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब घर की तरफ निकला जाए। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी निकाल ली थी अपनी, और अब हम चलते हैं पहले सर्कस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं सर्कस ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो मैं यहाँ से गाड़ी चला रही थी, तो गाड़ी पार्क करने का भी है। मैंने सोचा चलो गाड़ी पहले पार्क कर ली जाए। मुझे लगा शायद मुझे रोड में ही गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो बहुत बड़ा फील्ड है। और जहाँ मेरी नंद का घर है वो जगह का नाम है ग्रास्टरगंज। तो ये जो फील्ड है ना, इसी का नाम ग्रास्टरगंज है। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, SDRF की कैंप भी बने हुए हैं। और यहाँ पे ना हेलीपैड की भी सुविधा, मतलब अगर कोई आता है उतरते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है मेला अभी फ़िलहाल, सर्कस बोलते हैं। तो अभी हम चलते हैं दोनों जने अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। अंदर देखते हैं कितने झूले लगे हैं, क्या क्या आया हुआ है मार्केट में और क्या क्या स्टॉल लगी हुई है। मैं जैसे अंदर आई तो अभी ना पता है क्या है, 3-4 दिन पहले ही ये सर्कस लगी है और 3-4 दिन से तो बारिश ही हो रही है। तो ये सर्कस वालों का ना मतलब अभी स्टॉल लगाने का टाइम मतलब समय नहीं मिला। बरसात में भाई कैसे फिटिंग होगी ना किसी भी चीज़ की। तो इन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे 3 ही झूले करे हुए हैं, एक तो चरखी वाला, दूसरा नाव वाला और तीसरा ट्रेन। तो 3 ही झूले हैं और एक मिक्की माउस है छोटे बच्चों के लिए। और यहाँ पे दिखी थी मुझे 3 स्टॉल। तो देख रहे हो आप यहाँ पे फास्ट फूड, 2 तो फास्ट फूड की है दुकानें, और एक था यहाँ पे ये जो क्रॉकरीज मिलती है ना, कप वगैरह। और पता है क्या, फाइनली मेरी नज़र पड़ी थी घोड़े, मतलब ये ऊँट पे। तो ऊँट पे बच्चे सवारी कर रहे थे और मेरे हस्बैंड कहने लगे तू भी चली जा, मज़ा आएगा। पर मेरे को ना डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ ऊँट में से। और मेरे को हकीकत में कभी ऐसे बैठी नहीं ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ये कहने लगे, मुझसे जिद कर रहे थे चली जा चली जा। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैंने कहा तुम्हें जाना तो तुम जा लो। तो बहुत टाइम हम मतलब बैठे रहे। इन्होंने सोचा क्या पता ये बैठ जाएगी, लेकिन मैं नहीं बैठी। मैंने कहा मुझे नहीं बैठना है। तो यहाँ पे झूले देख रहे हो आप। और अभी शायद कुछ दिनों में ना यहाँ पे और ज़्यादा झूले लगने वाले हैं, क्योंकि पूरी जगह तो खाली पड़ी है, केवल 3 झूले लगे हैं। तो इसमें क्या सर्कस होता है। तो यहाँ पे देखो आप, ऊँट की सवारी करने का मन तो मेरा भी था, लेकिन ना मेरे को डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो यहाँ से अब हम फाइनली निकल गए थे मार्केट के लिए। मेरे को मार्केट में कुछ काम था, तो मैंने लेनी थी घर के लिए सब्जी। और मैंने कहा चलो मार्केट का हालचाल भी देख लेते हैं कितनी महंगाई है, क्योंकि मैंने बाहर सुना था कि भाई बहुत महंगाई हो रही है। तो मैंने कहा चलो फाइनली मैं पहले मार्केट का जायज़ा तो ले लूँ। तो मार्केट का जायज़ा कैसे लिया जाएगा जब आप कोई सामान लोगे। तो मैंने कहा चलो पता करते हुए चलते हैं क्या क्या सब्ज़ी कितने कितने भाव में हो रखी हैं। तो मैंने यहाँ पे से अभी फ़िलहाल पूछना भी शुरू नहीं किया था। मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं किसी एक जगह से। तो मैंने यहाँ पे लौकी पूछी तो उसने बोला 40 रुपये किलो, और कद्दू भी 40 रुपये किलो। तो आप खुद सोचो कि 40-40 रुपये किलो आप ऐसी सब्ज़ी लोगे जिसको खाने का तो मन करता ही नहीं है, हैं। और फिर मैंने कहा चलो फिर क्या करना है। फिर हम आगे की तरफ निकल गए। मैंने कहा क्या पता कहीं पे आगे जाके सस्ता, क्योंकि ऐसा होता है पूरी मार्केट में सर्च करो ना तो कहीं ना कहीं आपको 10-5 रुपये सस्ता मिल ही जाता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे से लिया 1 किलो लौकी। तो भैया ने बोला 30 रुपये किलो। तो मैंने 30 रुपये किलो तो लौकी ले ली। फिर मैंने पूछा कद्दू, तो भैया ने कहा कि 30, तो ये 40। तो मैंने बोला मैं नहीं ले रही हूँ। तो इन्होंने बोला ले ले यार। फिर मैंने उन्हें फाइनली 30 रुपये में रेडी करा। मैंने कहा भैया 30 ही रुपये में कद्दू दे दो। तो 1 किलो कद्दू लिया मैंने और 1 किलो ली लौकी। तो 2 चीज़ें हो गई। और मैंने टमाटर पूछे तो टमाटर थे 120 रुपये किलो। और वो भी ना मैं आपको बताऊँ सही मायने में, तो हकीकत बताऊँ जो हकीकत है, सड़े गले टमाटर भी 120 रुपये किलो। भाई क्यों खाना है भाई, खाओ मत, ज़रूरी थोड़ा ना खाना है जब इतना महंगा हो रहा है। तो मैंने तो भैया टमाटर नहीं लिए, मैंने केवल पूछे थे। तो कोई तो 200 रुपये किलो कह रहा था, कोई 120 रुपये किलो कह रहा था। जो जिनके पास अच्छे थे वो 120 रुपये किलो कह रहे थे, तो 200 रुपये किलो सॉरी। और जो थोड़ा सा वैसे थे दबे दुबे से तो वो 120 रुपये किलो। तो फिर मैं आगे की तरफ थोड़ा सा और आ गई थी। मैंने सोचा क्या पता कुछ मिल जाए आगे की तरफ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर मैं वापसी यहाँ से लौट गई। तो मैंने सोचा चलो फ्रूट्स ले ले। केवल इस मार्केट में आम जो है ना, केवल मैंगोज हो रहे हैं सस्ते। मैंगो हो रहा है आपका 100 का 4 किलो। और मेरे को चाहिए थे घर के लिए आलू, तो मैंने यहाँ पे घर के लिए आलू पैक करवा रही थी पहले। तो मैंने यहाँ पे लिए थे 60 रुपये का 2 किलो आलू, और 50 का 2 किलो भी था, लेकिन मेरे हिसाब से वो मीठा था। तो मैंने यहाँ पे 60 रुपये का 2 किलो आलू लिया, क्योंकि आलू हो ना घर पे तो कुछ ना कुछ सब्जी बनी जाती है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे लिए थे 2 किलो आलू और 60 रुपीज़ kg। और मैं आपको मार्केट का हाल बताऊँ, केवल यहाँ पे मैंगो सस्ते हो रहे हैं, उसके अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं है। मतलब सस्ती भी क्या, आम का सीज़न है तो आम ही मिल रहा है 100 रुपये का 4 किलो। और जो मेरे को ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, क्योंकि आम खाने के बाद दाने हो जाते हैं बहुत मोटे मोटे से, तो इसलिए मैं आम थोड़ा कम ही खाती हूँ और अवॉइड ही करते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे आम वगैरह कुछ नहीं खरीदा, मैंने केवल घर के लिए फ्रूट्स वगैरह खरीद लिए थे। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से मार्केट से बाहर की तरफ। और भीड़ देख रहे हो आप मार्केट में कितनी है। तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।